नमस्कार, आपका स्वागत है देश का मुद्दा कार्यक्रम में। देश का मुद्दा कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर देश की लीडिंग मीडिया बात करने से कतराती है या बात ही नहीं करती। आज देश का मुद्दा कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस कारण के विषय में जिस कारण से हिंसात्मक प्रवृत्ति में लोगों की सोच को परिवर्तित कर दिया है। वो हिंसात्मक प्रवृत्ति क्यों अपना रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, क्या शिक्षा व्यवस्था में ऐसा बदलाव आ गया है कि साधुओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, इतना बर्बर तरीके से मारा जाता है कि साधुओं की हत्या तक कर दी जाती है। और एक साधु की हत्या नहीं, अनेकों राज्यों में साधुओं की हत्याओं की खबर आ रही है। इस मुद्दे पर बातचीत और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारे साथ श्री बालाजी वृद्धाश्रम और बालाजी धाम के संस्थापक भैया दास जी महाराज महामंडलेश्वर जी मौजूद हैं और मनीष गर्ग जी समाज सेवी भी मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले मैं महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज जी के पास जाऊंगा। महाराज जी, क्या कारण है लोगों की सोच कभी ऐसी भी हुआ करती थी कि वो साधु संतों का सम्मान किया करते थे। कर्ण ने तो अपना सब कुछ दान कर दिया था, दानवीर कर्ण ने। क्या उन लोगों की आज कोई सोचता नहीं, परिकल्पना सब कुछ भुला दी गई है? भैया दास जी महाराज जी, पहले तो मैं आपके इस चैनल को आशीर्वाद देता हूं और सब भक्तों को भी आशीर्वाद देता हूं। आपने जो कहा है कि संतों के साथ में ऐसी बर्बरता क्यों हो रही है जी, ये हो नहीं रही, कराई जा रही है। कुछ भारत विरोधी, कुछ भारत की संस्कृति विरोधी लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति के विरोधी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि भारत की संस्कृति जीवित रहे। संत जो हैं भारत की संस्कृति है और भारतीयों की रीढ़ है। संत जो है वो भारतीयों की रीढ़ है और रीढ़ को तोड़ दो, जब रीढ़ टूट जाएगी तो फिर आदमी उठेगा नहीं, बेकार हो जाएगा। तो संतों पर बार बार प्रहार करवाया जा रहा है जो हिंदुत्व विरोधी लोग हैं। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं महाराज जी? आपकी कौन करा रहा है संतों पर प्रहार का? कौन लोग हैं वो तो सबको पता है, आपको भी पता है, सभी को पता है। जिनको हिंदुत्व पछता ही नहीं है। अच्छा, हिंदुत्व के जो विरोधी हैं, जिनको हिंदुत्व नहीं पछता, वो लोग साधुओं पर, वही साधु पर अत्याचार करा रहे हैं, उनकी हत्या करा रहे हैं। अच्छा। जिनको हिंदुत्व बिल्कुल नहीं पछता, जिन्होंने संविधान में भी ऐसे हिंदुत्व विरोधी कानून बनाए गए हैं। भाई आज देखो तुम, मंदिरों का चढ़ावा सरकार लेगी। मंदिर में कौन रहता है? संत महात्मा। मंदिरों का चढ़ावा सरकार, ऐसा कानून बना दिया कि मंदिरों का चढ़ावा सरकार लेगी और मस्जिद का नहीं लेगी। मस्जिद को उल्टा देगी, कहां से? जो मंदिरों से आ रहा है उसको। जबकि भारतीय संस्कृति यही सिखाती है वासुदेव कुटुंबकम। जितने भी धरती पर धर्म हैं, धर्म तो वास्तव में केवल एक अपना सनातन वैदिक धर्म है। बाकी जितनी भी और इसमें से लाइन निकली है, जितनी भी सनातन धर्म में से लाइन निकलकर उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है। मैं आपके पास आऊंगा। अभी मैं डॉक्टर एपी सिंह के पास जाऊंगा। डॉक्टर एपी सिंह जी, जो भैया दास जी महाराज महामंडलेश्वर जी ने बात बताई है कि हिंदू विरोधी लोगों की ये करतूत है, वही इस चीज को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या आपको इसमें वही लोग दोषी नजर आते हैं? कुछ शिक्षा व्यवस्था जो भारत की गड़बड़ा रही है, या जो टीवी व्यवस्था है, जो इंटरटेनमेंट व्यवस्था है, सुबह से शाम तक जिस चीज का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, क्या उसको भी दोषी मानते हैं? आओ, गलत इतिहास बताओ, गलत इतिहास की जानकारी दो,
ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारा जो भविष्य है, हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो हमें आगे लीड करेगी, जो आगे हमारा नेतृत्व करेगी, हम कुछ समय बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, हमें वृद्धावस्था आ जाएगी। युवाओं को गलत इतिहास परोस के उन्हें गलत कर दो, उनकी संस्कृति को खत्म कर दो। कोई पृथ्वीराज चौहान का इतिहास गलत बता रहा है, कोई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास गलत बता रहा है, कोई अकबर को महान बता रहा है, कोई राम मंदिर के बारे में क्या कहने लगता है, कोई गौतम बुद्ध के बारे में क्या गलत कहने लगता है। समझिए, ये शिक्षा पद्धति जो हमारी है उसने हमारा आमूल चूल विनाश करने का प्रयास किया। आधुनिक शिक्षा पद्धति जिसे मॉडर्न मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति है, उसके द्वारा पहले हम भाई बहन बोलते थे अपने बच्चों में कि भाई बहन, और वहाँ बोलते हैं बॉयज बॉयज, गर्ल्स बॉयज, वैलेंटाइन डे, किस डे, लव डे, हग डे, ये चीजें आ गई। हमने तो रक्षाबंधन मनाए हैं, हमने तो भैया दूज मनाए हैं, हमने तो दीपावली सब मिलने का काम किया है, हमने तो होली में अपने सारे गिले शिकवे साल में दूर कर दिए। लेकिन आज कोर्ट कहती है मेडिएशन चलाओ। अरे हमारे यहाँ तो मेडिएशन परमानेंट था, साल का मेडिएशन फिक्स था। होली में 10-12 दिन तक होली चलती थी। सब गांव के मोहल्ले के एक दूसरे के घर जाया करते थे, गले मिलते थे, पैर छूते थे, जिसकी जैसी उम्र होती थी, जो जिसका जैसा सम्मान करता था। ये सारा कुछ सिस्टम हमारा चल रहा था। तब हमारा देश सोने की चिड़िया जगत गुरु था, तब हमारे संतों की महत्वता थी। आप देखिए, क्या भगवान राम जब बने तो मुनि वशिष्ठ से सलाह नहीं लेते थे? क्या महाभारत के जितने बड़े योद्धा रहे मुनियों से, संतों से सलाह नहीं लेते थे? क्या उस समय की सत्ता और सरकार को संत नहीं चलाते थे? आज की डेट में संतों पे झूठे मुकदमे लगाओ, संतों को बदनाम करो, संतों के चरित्र हनन करो, संतों को परेशान कर दो, संतों के मंदिरों से सोना ले लो, सब कुछ ले लो, उन्हें मुकदमे लगा लगा के जेलों में सड़ा दो। बहुत अच्छे तथ्य रखे। मैं तीसरे मेहमान के पास जाना चाहूंगा। मनीष गर्ग जी, आप बताइए कि किस तरीके से जो व्यवस्था है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति आ रही है बच्चों में, बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। डॉक्टर AP सिंह ने बहुत अच्छे कारण बताए हैं कि किस तरीके से ये सामने नतीजे आ रहे हैं। तो आप किस तरीके से इसको बताना चाहेंगे, क्या है मुख्य कारण? मैं वकील साहब की बात से सहमत हूँ। जी नमस्कार। आज एक तो संयुक्त परिवार नहीं रहे हम लोगों के, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, संयुक्त परिवार का ना होना। और फिर ये इसमें मीडिया, टीवी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं, गुरुकुल हमारे बंद हो रहे हैं, जहाँ हमें भारतीय शिक्षा मिलती थी। इसका बहुत बड़ा कारण है हमारे परिवार। जिस तरीके से महामंडलेश्वर भैयादास जी महाराज बता रहे थे कि हिंदुत्व विरोधी जो कुछ लोग हैं वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू ऊपर। हाँ, उसमें भी बहुत बड़ा ईसाई मशीनरीज का या और भी। वो कैसे आपको लगता है कि ईसाई मशीनरीज का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या आपके आसपास कोई इस तरीके से? इसके सर नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इस्लामीकरण है या और भी बहुत ऐसी देखने को मिल रहा है। राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि बहुत सारी चीज़ नेगेटिव होती हैं। हम घर के मुखिया होते हैं तो कई बार हमें दिखता रहता है कि बहुत गलत हो रहा है, तो हम गलत को गलत ही कहते रहें कि गलत हो रहा है, उसी का गुणगान करते रहें। वो सही कैसे होगा, उसके विषय में भी बातचीत करी जाए। हमारा शो उसी के विषय में बातचीत करने के लिए हमने स्थापित किया है। तो आप कुछ अपने राय दीजिए, अपना सुझाव दीजिए कि वो सही किस तरीके से हो सकता है, बताइए, उसके विषय में भी बताइए। हाँ जी, हम लोगों को अपना भी जागना होगा, और जो हमारे आसपास इस तरह की विरोधी ताकतें हैं, इस्लामीकरण हो या जो भी, हमें उनका डट कर मुकाबला करना होगा। अपने बच्चों को अपनी हमें शिक्षा देनी होगी। कैसी शिक्षा देंगे? शिक्षा तो पा ही रहे हैं, स्कूलों में हम भेज रहे हैं, वहाँ पे लड़का जी जिस तरीके से बॉयज गर्ल्स की बात है, भाई बहन भूल गए हैं बोलना, बॉयज गर्ल्स बोलते हैं, हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। किस तरीके से व्यवस्था चेंज हो सकती है? नहीं, हम अपनी भारतीय संस्कृति तो भूलने लग रहे हैं ना। ये नए वैलेंटाइन डे आ गया या ब्रदर डे आ गया, जबकि हमारे किस तरीके से क्या स्टेप हो सकता है? सरकारें इस चीज़ को भूल चुकी हैं। सरकारें तो इस चीज़ को विकास कहती हैं। जब नई बिल्डिंगें, फॉरेस्ट, जंगलों को कट के बिल्डिंगें बनती हैं तो वहाँ पर विकास का नाम आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप हवा में जहर घोल रहे हैं, आप ईंटों से खंडर बना रहे हैं, आप फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन लेवल को कम कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो स्थिति क्रिएट हो रही है, इनकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद हम हैं। और फिर इनको सुधारें कैसे, ये प्रश्न है सामने।
सुधारें कैसे? जी हाँ। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। चलिए मैं इसमें महामंडलेश्वर भैयादास जी महाराज से पूछता हूँ। महाराज जी, कुछ ऐसा उपाय तो बताइए कि इस व्यवस्था को सुधारा जा सके। हाँ, सुधारा क्यों नहीं जाएगा? कैसे सुधारा जा सकता? हमारे जो सदग्रंथों ने शिक्षा दी है, भगवान राम जब सबरी के आश्रम में गए तो सबरी के आश्रम में जाकर उनके झूठे बेर पाए। सबरी बहुत प्रसन्न हुई। सबरी पूछने लगी कि भगवान, मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूं, मेरे से तो पूजा पाठ आता नहीं। तो भगवान राम ने सबरी को समझाए, सबरी तुम्हारे अंदर तो सब गुण भरे पड़े हैं, परंतु संसार के कारण कल्याण के लिए मैं कुछ मार्ग बता रहा हूँ, नवदा भक्ति बता रहा हूँ। तो भगवान ने नवदा भक्ति में बताया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अरे दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मैं भक्ति का मतलब केवल माला घुमाने से नहीं कह रहा हूँ। भक्ति का मतलब अपने अंदर संस्कार अंकुरित करना, अपने अंदर संस्कार अंकुरित करना। भगवान राम ने कहा है कि पहले जो जीवन का कल्याण चाहता है, जो जीव अपना कल्याण चाहता है, अपने अंदर संस्कार पैदा करना चाहता है, तो सबसे पहले संतों की शरण में जावे, संतों का संग करे। परंतु आज उल्टा हो रहा है। आज संतों को तो मारा जा रहा है, संतों की हत्या की जा रही है। शरण की बात, संतों की हत्या की जा रही है। आज धरती पर लांछन संतों के ऊपर, आज धरती पर जो कुछ भी हो रहा है, ये महामारी, कोरोना जैसी महामारी आई है, जहां जहां संतों का, जब जब धरती पर संतों का अपमान होता है तो निश्चित महामारियां आती हैं, बीमारी आती हैं, संकट आती हैं। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जब साधु संतों का अपमान होने लगता है, साधु संतों का सम्मान नहीं होता है, साधु संतों की अवज्ञा होती है, तो निश्चित मेरे भाइयों वो घर ऐसा जलता है जैसे किसी अनाथ का घर हो। तो आज पूरे विश्व में जो संतों का सम्मान होना बंद हुआ है, संतों के प्रति जो घृणात्मक लोगों की दृष्टि हो गई है, उसी का परिणाम है आज पूरा विश्व जल रहा है कोरोना से। आज पूरे विश्व में अशांति फैली पड़ी है। उसका कारण यही है क्योंकि संतों से संस्कार मिलते हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है। डॉक्टर एपी सिंह, कहीं ना कहीं जो मैं चीज पूछना चाह रहा था वो सामने नहीं आई है अभी तक। मैं पूछना चाहता हूँ कि व्यवस्थाएं खराब हैं, सब मानते हैं, नेगेटिविटी फैली है, नकारात्मक ऊर्जा सब जगह स्थापित है, लेकिन उसको परिवर्तित कैसे करें पॉजिटिवनेस में? हमें अपने घर से बनाना पड़ेगा। निगेटिव हमारे बच्चे हुए, जैसा कि अभी कहा हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट ने, संयुक्त परिवार। जब हम संयुक्त परिवार में रहेंगे तो हमारी निश्चित तौर पर दादा दादी, नानी नाना, मौसा, फूफा, बुआ अच्छी बातें ही बताएंगे। जब हम आधुनिकता की दौड़ से बचेंगे, पैसे के अंधानुकरण से बचेंगे और अपने बच्चों को बनाना शुरू करेंगे, फिर हमारे बच्चे हमारी हत्याएं करना बंद कर देंगे, फिर हमारे बच्चे हमारी लूट मार करना बंद कर देंगे, फिर हमारे बच्चे झूठे किडनैपिंग का केस बना के हमसे पैसे एक्सटॉर्ट करना मना कर देंगे, फिर हमारे बच्चे इस देश के संतों के रक्षक बन जाएंगे, भक्षक नहीं बनेंगे। हमें अपने संस्कारित परिवार बनाने हैं और इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर और हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति, सरकारों को जागरूकता रखनी है। केवल भगवा मुख्यमंत्री या देश के माननीय प्रधानमंत्री त्यागी तपस्वी बन गए तो चलो ये काल अच्छा कट गया, इससे नहीं हमें बनना है। हमें ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, हमें कानून में ऐसे अमेंडमेंट लाना है, कानून में ऐसे परिवर्तन जरूरी है जिससे हमारा देश का आगे का भविष्य अच्छा बन सके। इतिहास बदला जाए, सिलेबस बदला जाए, कोर्स सिस्टम है सिलेबस का और क्लासेस हैं, स्कूल कॉलेज की जो व्यवस्था है वो बदली जाए, आधुनिक शिक्षा पद्धति को दूर किया जाए, इंग्लिश भाषा को सिर्फ एक इंग्लिश भाषा मानी जाए, माध्यम ना बना लिया जाए। माध्यम हिंदी भाषा रहेगी तो इस देश की सभ्यता संस्कृति बनी रहेगी। आपको हिंदी के साथ साथ संस्कृति बढ़ानी चाहिए, लेकिन आप तो इंग्लिश मीडियम करने जा रहे हैं। आज वही परिवार सभ्य और बड़ा माना जाता है जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है, यानी कि आप
अपनी भारत माता की हिंदी जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, उससे आप वंचित हो रहे हैं, उससे दूरियां बना रहे हैं। जब आप राष्ट्रभाषा और राष्ट्र से और भारत माता से दूरी बनाने लगेंगे, जब आप लंदन माता जिंदाबाद और अमेरिका माता और जापान माता और सिंगापुर माता बोलने लगेंगे, तो आपकी भारत माता तो रोने लगेगी, बिलखने लगेगी, तड़पने लगेगी और बाद में होने लगेगी और बाद में भारत माता ही याद आएगी। जो जापान, अमेरिका और लंदन जा रहे थे वो बाद में यही लौट कर आए हैं, उनको यही शरण मिली है। पड़ रहे सरकारों के, हमें अपनी भारत माता की गोद में बुला लो, हमें यही बुला लो, हमें वहां किसी ने नहीं पूछा, हमें तो निकाल दिया, हम निकल गए। तो भारत माता को मानो, दुनिया में किसी देश को माता नहीं कहा जाता है। ये देश है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, ये देश है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का नारा दिया, ये देश है जिसने सारे देश को विश्व जगत गुरु बन के सारे देश को, सारी दुनिया को एक संदेश दिया, शिक्षा दी और नेतृत्व किया। देखिए मथुरा, अयोध्या, काशी, हरिद्वार, क्या लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीखने आते हैं, विज्ञान सीखने आते हैं, MBBS करने आते हैं? नहीं, हमारे देश का इतिहास, परंपरा सीखने आते हैं कि क्या था लॉर्ड कृष्णा में, कृष्ण क्या थे, राम क्या थे, क्यों कहा गया राम राज्य, क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, किस लिए लॉर्ड कृष्णा भगवत कृष्णा कहा गया, क्या उनमें था, क्या उनकी विशेषता थी, ये सीखने आते हैं। हमारी गंगा नदी भी सीखने आते हैं। आज तक कोई भी आज तक गंगा नदी को अपवित्र नहीं कर पाया, ये सीखने आते हैं। कौन से वो पहाड़ हैं, हिमालय ऋषि मुनियों की जननी और धरती रहे हैं, जहाँ से सदैव अमृत निकलता है, अमृत बहता है, चाहे कितना भी लोग गंदा कर लें। अभी देखिए 3 महीने का लॉकडाउन मिला, बिना किसी अभियान के, बिना किसी बजट के, बिना किसी सरकारी अनुदान के गंगा निर्मल हो गई, पहले जैसी निर्मल हो गई। तो हमारा देश खनिज व्यवस्थाओं से सबसे बड़ा भरा पूरा है, बहुत प्राकृतिक संपदाओं से भरा पूरा है। बस इसको देखने समझने की जरूरत है, इसे बिकने मत देना। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मनीष जी जब हमें कभी मुश्किल आती थी, रामायण भी हमने देखी है, जब कुछ बात को करना होता था, कुछ अच्छे कार्य को करना होता था, जब मुसीबत आ जाती थी तो संतों की शरणों में जाया करते थे। स्वयं भगवान भी संतों की शरणों में रहे हैं और आज उन संतों के ऊपर हमला किया जा रहा है। क्या हृदय विदारक घटना हृदय को चीर नहीं देती? ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है, सोचनीय विषय है। क्या वो जो वीडियो आपने देखी होगी, उस वीडियो में मतलब उसको देखा भी नहीं जाता, उस वीडियो को मैं कहता हूँ कि देखा भी नहीं जा सकता, इतनी हृदय विदारक घटना। और वहां पर खड़ी पुलिस के जो नुमाइंदे हैं और पुलिस झटक के भगा रही है। देखिए कितनी दुखद बात है। ये देश कहीं कहते हैं कि संविधान से चलता है, कहीं कहते हैं कि कानून व्यवस्था पुलिस देखती है, और पुलिस वहां मौजूद होने के बाद में उनकी जान तक न बचा सकी। और यदि वो टेररिस्ट होते ना, तो उनको हाथों में भर भर के जो है ना वैन के अंदर डाल दिए जाते हैं, वो पुलिस वैन के अंदर डाल दिए जाते हैं, उन हजारों लोगों से उनकी सुरक्षा कर दी जाती है। लेकिन वो संत थे, वो महात्मा थे, वो साधु थे, वो थे जिनसे भगवान ने भी शरण ली है, जिनसे भगवान ने भी शिक्षा प्राप्त की है, उनके ऊपर हमले होते हैं। कैसा लगता है, कितना दर्द होता होगा हृदय में। ये बड़ा गंभीर विषय है जी, बहुत सोचनीय विषय है, और ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी गाय और हमारे संत सुरक्षित नहीं है। क्या नहीं, मैं डॉक्टर ए.पी. सिंह की बात से पूर्ण सहमत हूँ कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। क्या हमने अपनी शिक्षा अच्छी ग्रहण की है? क्या हम उनको वो एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं जो उनको बनना चाहिए? वो बच्चे तो हमें देख के बनेंगे ना, जैसे हम हैं खुद। हम तो सुबह शाम देंगे संतों को गाली कि नहीं आज तक टीवी चैनल है, इसको हटा दो यार, इसको हटाओ ना यार, न्यूज पे लगाओ ना, न्यूज पे भैंस देखनी है ना उनको। तो इस चीज का पूर्णतः जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं, हमारा समाज है। आप तीनों लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे थे आज कि भारत में हिंसात्मक प्रवृत्ति क्यों पनपती जा रही है दिन प्रतिदिन। ये भारत तो संतों महात्माओं का देश था, ये भारत किस ओर जा रहा है। आज देखते रहिए NYU न्यूज।